इस वीडियो में हम आत्मा का भौतिक शास्त्र इस अध्याय को पढ़ेंगे, जो कि भाग है आत्मा का प्रवास का। ये बुक है आत्मा का प्रवास। शुरू करते हैं। अक्टूबर 1973 में इरविन स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेगरी बेनफोर्ड श्रीला प्रभुपाद से भेंट करने लॉस एंजलिस के कृष्ण केंद्र के उद्यान में पहुंचे। उनकी कुतूहलपूर्ण बातचीत में जो आत्मा की वैज्ञानिक जानकारी की संभावना के विषय में थी, श्रीला प्रभुपाद घोषित करते हैं, हम यह नहीं कहते कि यह वैज्ञानिक जानकारी व्यर्थ है। यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, यह भी ज्ञान है, किंतु केंद्र बिंदु तो आत्मज्ञान है। श्रीला प्रभुपाद, आत्मा के विषय में वर्तमान वैज्ञानिकी जानकारी क्या है? डॉक्टर बेनफोर्ड, आत्मा के विषय में एक तरह से कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। श्रीला प्रभुपाद, अतएव आप लोगों ने वास्तव में वैज्ञानिक जानकारी में कोई प्रगति नहीं की है। डॉक्टर बेनफोर्ड, देखिए, वैज्ञानिक जानकारी एक विभिन्न प्रकार का ज्ञान है। श्रीला प्रभुपाद, शायद ज्ञान के अनेक विभाग हैं। शरीर का चिकित्सीय अध्ययन, मन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा अंत में आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान। शरीर तथा मन आत्मा के आवरण मात्र हैं। जिस तरह यह कमीज और कोट आपके शरीर के आवरण आच्छादन हैं, यदि आप केवल कमीज कोट की परवाह करें तो उस व्यक्ति की उपेक्षा करें जो यह कमीज कोट पहने हैं, तब क्या आप समझते हैं कि यह ज्ञान की प्रगति है? डॉक्टर बेनफोर्ड, मेरे विचार से ज्ञान की ऐसी कोई श्रेणी नहीं जो व्यर्थ हो। श्रीला प्रभुपाद, हम यह नहीं कहते कि यह वैज्ञानिक जानकारी व्यर्थ है। यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, यह भी ज्ञान है, किंतु ज्ञान के विभिन्न विभागों के तुलनात्मक महत्व में अंतर होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई अच्छी तरह भोजन बनाना चाहता है तो यह भी विज्ञान है। ज्ञान के अनेक विभिन्न विभाग हैं, किंतु केंद्र बिंदु आत्मज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है। डॉक्टर बेनफोर्ड, ज्ञान का एकमात्र रूप वह है जिसकी पुष्टि हो सकती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से पुष्टि जिसे तर्क द्वारा या प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सके। श्रीला प्रभुपाद, आत्मज्ञान की पुष्टि तर्क द्वारा हो सकती है? डॉक्टर बेनफोर्ड, किस तरह? आप अपने शरीर पर विचार करें। पहले आपका बालक का शरीर था, किंतु अब वह शरीर नहीं है। आपका भिन्न शरीर है। फिर भी कोई यह समझ सकता है कि तब आपका शरीर बालक का था, अतः आपका शरीर बदल चुका है, किंतु आप अब भी वही हैं। डॉक्टर बेनफोर्ड, मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ कि यह वही मैं हूँ। श्रीला प्रभुपाद, हाँ, आप वही मैं हैं। जिस तरह बालक में के बढ़ जाने पर उसके माता पिता कहेंगे, ओह जरा देखो तो हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, वह वही व्यक्ति है जिसके पिता, उसके मित्र, उसका परिवार ऐसा कहते हैं। हर व्यक्ति ऐसा ही कहता है। यही प्रमाण है। आपको इस बात को मानना होगा, क्योंकि इस बारे में कई प्रमाण हैं। आपकी माता नहीं मानेंगी कि आप भिन्न व्यक्ति हैं, यद्यपि आपका शरीर भिन्न है। डॉक्टर बेनफोर्ड, किंतु मैं वही व्यक्ति नहीं हो सकता जो मैं था। श्रीला प्रभुपाद, ठीक, वही नहीं का अर्थ है, उदाहरण के तौर पर, कि बालक तब व्यर्थ की बातें करता था, किंतु अब वयस्क हो जाने पर वह मूर्खता की बातें नहीं करता। यद्यपि वह वही व्यक्ति है, किंतु शरीर में परिवर्तन के साथ उसमें भिन्न चेतना विकसित हो गई है, किंतु आत्मा या पुरुष वही है। वह अपने शरीर के अनुसार कर्म करता है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, बस इतना ही व्यर्थ, इतना ही। उदाहरणार्थ, कुत्ता भी एक आत्मा है, किंतु कुत्ते का शरीर होने से वह कुत्ते की तरह रहता है और कर्म करता है। इसी तरह जब आत्मा का शरीर बालक का होता है तो बालक जैसा कार्य करता है। जब बालक का शरीर भिन्न हो जाता है तो वही आत्मा मनुष्य का कार्य करने लगता है। परिस्थिति के अनुसार उसके कार्य बदलते जाते हैं, किंतु वह वही रहता है। उदाहरणार्थ, अब आप एक विज्ञानी हैं,
आप अपने बचपन में विज्ञानी नहीं थे, अतः उस समय आपके कार्यकलाप विज्ञानी जैसे नहीं थे। मनुष्य के कार्यकलाप परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, किंतु पुरुष वही रहता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यति। जब यह शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। भगवद गीता 2.13। तथा देहांतर का अर्थ है अन्य शरीर। यह भगवद गीता की संस्कृत भाषा है। जब आत्मा को स्त्री की कुक्षी में प्रविष्ट किया जाता है तो यह लघु शरीर बनता है। धीरे धीरे रसों के स्त्राव से सारे शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण मटर के बराबर हो जाता है। धीरे धीरे शरीर में 9 छिद्र बन जाते हैं, आँखें, नाक, कान, मुंह, नथुने, लिंग तथा गुदा। इस तरह 7 महीने में पूरा शरीर बन जाते हैं, तब उसमें चेतना उत्पन्न होती है। डॉक्टर बेनफोर्ड, 7वें महीने में? श्रीला प्रभुपाद, हाँ, शिशु बाहर आना चाहता है, उसे बेचैनी होने लगती है, अतएव वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे इस बंधन से उसे छुड़ा दें। वह वचन देता है कि बाहर आने पर वह भगवत भक्त बनेगा, अतः 9 महीने बाद वह कुक्षी से बाहर आता है। किंतु यदि उसके माता पिता भक्त नहीं होते तो वह परिस्थितिवश ईश्वर को भूल जाता है। माता पिता के भक्त होने पर ही वह अपनी ईश्वरीय चेतना को बनाए रखता है। अतएव वैष्णव परिवार में जन्म लेना परम सौभाग्य का विषय है, जहाँ माता पिता ईश भावना भावित होते हैं। यह ईश भावनामृत असली वैज्ञानिक जानकारी है। डॉक्टर बेनफोर्ड, क्या यह सच है कि ऐसे समस्त माता पिता की संतानें अन्य माता पिता की संतानों से आध्यात्मिक रूप में श्रेष्ठ होती हैं? श्रीला प्रभुपाद, सामान्यतया होती है। उन्हें माता पिता द्वारा प्रशिक्षित होने का अवसर मिलता है। सौभाग्यवश मेरे पिता महान भक्त थे, अतएव मुझे यह प्रशिक्षण आरंभ से ही प्राप्त हुई। न जाने कैसे मुझे कृष्ण भावनामृत की यह चिंगारी मिल गई और मेरे पिता ने इसे पहचान लिया। तब मैंने गुरु बनाया। इस तरह मैं इस संन्यास अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मैं अपने पिता का अत्यंत ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा ऐसा लालन पालन किया कि मैं पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो गया। मेरे पिता घर पर अनेक संत पुरुषों का स्वागत करते रहते थे और हर एक से वे यही कहा करते, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें कि यह राधा रानी का दास बन सके। उनकी यही एकमात्र अभिलाषा रही। उन्होंने मुझे मृदंग बजाना सिखाया, यद्यपि मेरी माता कभी कभी असंतुष्ट हो जाती थी। वे कहा करती, आप इसे मृदंग बजाना क्यों सिखा रहे हैं? किंतु मेरे पिता कहते, नहीं नहीं, इसे थोड़ा सा मृदंग बजाना सीखना चाहिए। मेरे पिता मेरे प्रति अत्यंत स्नेहशील थे। अतएव यदि कोई पूर्व पुण्य कर्मों से अच्छे माता पिता प्राप्त करता है तो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए यह महान अवसर है। डॉक्टर बेनफोर्ड, अब आगे आपका तथा आपके शिष्यों का क्या होगा? श्रीला प्रभुपाद, हम कृष्ण के पास वापस जा रहे हैं। हमें हर वस्तु मिल चुकी है, कृष्ण का नाम, कृष्ण का पता, कृष्ण का रूप, कृष्ण के कार्यकलाप, हम सब जानते हैं। हम वहीं जा रहे हैं। भगवद गीता 4.9 में कृष्ण इसका वचन देते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः तया कत्वा देहां पुनर्जन्मं नेति मामेति सोऽर्जुन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे वैज्ञानिक रूप में जानता है वह भगवत धाम में प्रवेश पाने के योग्य होता है और इस शरीर को छोड़ने पर वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। दिस इज पेज नंबर 5. ओके, वी विल रीड टुमारो. Thank you. Hare Krishna.